बिलासपुर सेंट्रल जेल में आज भारी संख्या में कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे, जहां बलौदाबाजार कांड में गिरफ्तार हुए बिलासपुर जिले के 25 से ज्यादा कांग्रेस नेता जेल में बंद है। इन जेल में बंद कांग्रेसी नेताओं से मिलने आज पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया सहित कई दिग्गज नेता भी वहां उनसे मुलाकात करने के लिए शामिल हुए। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये कांग्रेस कमेटी की समिति बलौदाबाजार कांड के लिए बनी है, जो बलौदाबाजार कांड में गिरफ्तारी की उनसे मिलने आज सेंट्रल जेल बिलासपुर आए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनसे मिलकर हकीकत का जायजा ले रहे हैं। यहां उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कांग्रेसियों से जब पुलिस मिलने आती है तो इन पर दबाव बनाया जाता है कि कोरे कागज में हस्ताक्षर करने की बात कहते हैं, और यदि अगर कोरे कागज में हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर रासुका लगा देंगे और तुम्हारे परिवार वालों को भी जेल में डाल देंगे। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कई लोगों के खिलाफ अलग अलग 6 प्रकरण अलग अलग समय में दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा जानबूझकर इसे फंसाने की साजिश की है। ये कहा, बेगुनाहों को कैद किया गया जिनका बलौदाबाजार में हुई घटना से कोई लेना देना भी नहीं, उन पर कार्यवाही की गई है और असली गुनहगार जो है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आदरणीय डहरिया जी, आदरणीय देवांगन जी सहित हमारे के यहाँ जिला अध्यक्षगण जो बलौदाबाजार के घटना में लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, 5-6 अलग अलग जेलों में सबको भेज दिया गया है। और हम लोग पहले बलौदाबाजार में बंद लोगों से मुलाकात की है। आज बिलासपुर में हम लोग उन लोगों से मिले हैं और उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें अधिकांश लोग निर्दोष लोग हैं, जिनका इस घटना से कहीं कोई संबंध नहीं है, और जिनके द्वारा ये घटना कराई गई है उनको एक भी लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। जो लोग घटना में प्रमुख रूप से शामिल थे, ये लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्वयं वहां पर थे, लोग धरना स्थल पर थे, और इन लोगों का सीधा आरोप है सतनाम सेना के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर, उनका बकायदा मोनो था, और लोग कपड़ा जो पहने थे उसमें अलग चिन्हित थे, और उन लोगों के द्वारा किया गया। आज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग विभिन्न हैं, कांग्रेस के लोग हैं या बिना पार्टी समर्थन के लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी, भाजपा समर्थित आदमी जो है इसमें जेल में यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, बंद नहीं किए गए हैं। और इससे पूरी तरह से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से आज भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। और ये सरकार के द्वारा ही ये इस बात का साबित होता है कि सरकार के द्वारा ही ये पूर्व नियोजित सतनामी समाज को तोड़ने के लिए, सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये जानबूझकर के सरकारी साजिश है, और ये सरकारी प्रश्रय में ये घटना अंजाम हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जगह जेल में हम लोगों ने पूछा लोगों से, और ये बातें जो है उनके द्वारा जो बातें कही गई उनके माध्यम से सामने आई है। गोविंद यादव जी हैं यहाँ। अब जो लोग हैं सब समाज के ही लोग हैं, और अधिकांश जो वहाँ बलौदाबाजार के घटना में इस तरफ के जो लोग थे उन लोगों के यहाँ लाया गया। 25 लोग यहाँ पर हैं, और उसी तरह से अन्य हमारी कांग्रेस कमेटी की जो समिति बनी है, जो विभिन्न जिलों में जाकर हम मिल रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि वास्तविक की स्थिति क्या है। जेल में भी किसी प्रकार का दबाव में तो कोई दबाव नहीं है। जेल के जब वो पुलिस वाले इनके पास आते हैं और जो चर्चा करते हैं उसमें इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, और कोरे कागज पे दस्तखत लेके उनको धमकाया जा रहा है कि अगर नहीं दस्तखत करोगे तो रासुका लगा देंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों को ही, तुम्हारे माँ बाप को और लोगों को अरेस्ट करेंगे, उनको भी जेल में डाल देंगे। इस तरह से उनको धमकाया, डराया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इन लोगों से हम जानकारी लिए हैं, इन लोगों ने बताया कि कोरे कागज पे उनके दस्तखत कराए गए, और अगर आप दस्तखत नहीं करोगे तो तुम लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हम करेंगे। और जितने धाराएं लगाए गए, किसी दिन किसी धारे पर अरेस्ट किया गया है, फिर 10 दिन के बाद उसको उससे दूसरा धारा लगाया गया है, फिर बाद में 307 भी लगाया गया। इस तरह से कई लोगों के खिलाफ 6-6 प्रकरण अलग अलग समय में दर्ज किए गए।